जनवरी 2012 मैंने गुरुजी के सत्संग में नृत्य ये सुना और पढ़ा था कि कठिन समय में गुरुजी लोगों की मदद करते हैं, किंतु ये सभी सत्संग उन संगत के लोगों के थे जो गुरुजी से तब मिले थे जब वह शारीरिक रूप में संगत के समक्ष थे। मैं गुरुजी से कभी प्रत्यक्ष रूप में मिल नहीं पाया, किंतु मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी सर्वव्यापी हैं और अपने भक्तों पर हमेशा उनकी दृष्टि रहती है। जो उनके चरणों में पूरी तरह से समर्पण कर देता है, गुरुजी उसकी मुश्किलें स्वयं ही आसान कर देते हैं। मेरा ये सत्संग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अक्टूबर 2010 में मेरे छोटे बेटा, जो कि डाउन सिंड्रोम की समस्या से ग्रस्त है, उसे डेंगू हो गया था। वह दशहरे का दिन था जब हमें उसकी रक्त जांच की रिपोर्ट मिली। उसमें उसकी प्लेटलेट 32,000 प्रति माइक्रोलीटर थे, जबकि सामान्य व्यक्ति में इनकी संख्या 2 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। उसे साकेत में एक अस्पताल में भर्ती किया गया और उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी। उसके मल में रक्त आने लग गया, जिससे उसका आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, पर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन चिकित्सकों ने रात को 3 बजे हमें बुलाकर बताया कि उसके शरीर में आंतरिक रक्तस्राव इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया है और उसका गुर्दों और जिगर भी जवाब दे रहे हैं, जिसका असर उसके दिमाग पर हुआ और उसने लोगों को पहचानना बंद कर दिया था। उसे वापस वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसे बचाने का चिकित्सकों ने एक ही रास्ता बताया, लिवर ट्रांसप्लांट। किंतु हमारे परिवार में किसी का भी ब्लड ग्रुप मेरे बेटे से नहीं मिलता था, इसलिए चिकित्सकों के साथ साथ हम सबने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बचने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही थी और चिकित्सक के अनुसार उसकी ज़िंदगी कुछ ही घंटे बची थी। इसी बीच मेरा बड़ा बेटा अपने एक दोस्त के साथ अस्पताल आया, जिसने उसको गुरुजी के बड़े मंदिर चलने को कहा। हमने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था और मेरी पत्नी ने बेटे को कहा कि अब जितना भी समय रह गया है उसे अपने भाई के साथ बिताना चाहिए। साथ ही मेरी पत्नी ने उसको अगले दिन बड़े मंदिर जाने के लिए कहा, किंतु उसके दोस्त ने दबाव डाला कि उसको उसी दिन जाना चाहिए, बाद में जाने का कोई लाभ नहीं। मेरे बेटे ने उसकी बात मानकर मेरी पत्नी से कहा कि उसको अभी जाने दें, जिसके लिए मेरी पत्नी भी मान गई। वह बुधवार का दिन था। मेरे बेटे और उसके दोस्त को समाधि के दर्शन हुए, किंतु शेष मंदिर बंद था क्योंकि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा था और संगत का भी दिन नहीं था। वे दोनों मंदिर के पीछे की तरफ गए, जहाँ उनकी मुलाकात माली भैया से हुई, जिसने उन्हें बताया कि इस समय मंदिर में और कोई नहीं है। मेरे बेटे ने कभी गुरुजी का स्वरूप भी नहीं देखा था और उसकी इच्छा थी कि उसको गुरुजी के किसी स्वरूप के दर्शन हो जाएं। जब उसको लगा कि दर्शन नहीं होंगे तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी क्षण एक महिला संगत आई और उन्होंने मेरे बेटे से उसके रोने का कारण पूछा। उसकी गंभीर परेशानी के बारे में सुनकर वह बोली कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मंदिर का एक कमरा खुलवाया और मेरे बेटे से गुरुजी की तस्वीर के आगे माथा टेकने को कहा। फिर उन्होंने दोनों को लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद और जल प्रसाद दिया और मेरे बेटे को कहा कि इसको रोगी को खिलाना। जब उनको पता चला कि रोगी वेंटिलेटर पे है, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया और बोला, इसको रोगी के तकिए के नीचे रख देना। उन्होंने गुरुजी की समाधि से एक फूल भी लेकर मेरे बेटे को दिया। मंदिर से लौटते हुए मेरे बेटे ने अपने अंदर बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। अस्पताल पहुंचकर उसने हमें सब कुछ बताया और यह भी कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि उसका भाई बच जाएगा। हमने गुरुजी का स्वरूप अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दिया। मेरे बेटे को उसी पल एहसास हुआ कि गुरुजी ने हमारी सारी परेशानियां अपने सिर ले ली है और उसका भाई ठीक हो जाएगा। उसे लगा कि जैसे गुरुजी बोल रहे थे कि अब मैं आ गया हूँ और मैं कुछ गलत नहीं होने दूँगा। अगली सुबह से ही मेरे बेटे की हालात में सुधार आया और एक दिन बाद उसे होश भी आ गया। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे और बोले कि ये एक चमत्कार है और उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसे में ठीक होते हुए नहीं देखा। तीसरे दिन तक मेरे बेटे ने सामान्य आहार खाना भी शुरू कर दिया
अब वह बिल्कुल ठीक है और हमारे साथ नियमित रूप से गुरुजी के आश्रम जाता है। ऐसे चमत्कार गुरुजी की कृपा से ही हो सकते हैं। उस दिन मंदिर बंद था। गुरुजी ने हम पर फिर भी अपनी कृपा की, जिसका माध्यम मेरे बेटे का दोस्त, मंदिर में मिली आंटी, फूल, प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप बने। गुरुजी हर जगह उपस्थित हैं और मंदिर आने वाले सभी लोगों की परेशानियां और उनकी मनोदशा जानते हैं। गुरुजी किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की हमेशा सहायता करते हैं। मेरे बेटे के ठीक होने के बाद मेरे बेटे ने उन महिला संगत से मिलने की बहुत कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाया। अंत में मार्च 2011 में उसे वह दिखी और हम सब उनसे मिले। वह पटपड़गंज से दत्ता आंटी थी। उन्होंने बताया कि वह भी इतने महीनों से उस बच्चे के बारे में सोच रही थी जो अपने भाई के लिए रोता हुआ मंदिर आया था। गुरुजी हम सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है वह करते हैं। हमें यदि कुछ करना है तो बस पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें समर्पण। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में डॉक्टर्स को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के प्रति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो पुनः मेरा ईसीजी किया गया। गुरुजी की कृपा से सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित रह गई। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहाँ से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पहले वह जालंधर होकर जाएगी। जब मेरी पत्नी जालंधर पहुँची तो उसने अपनी माँ को हर्पीज़, एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई इलाज नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया था। उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी मां को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन मेरी पत्नी पुनः गुरुजी के चरणों में थी, जैसा उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों में रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति आस्था सदा बनी रही। अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में हैं। हमें आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अतः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और हमें तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुँचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में उसकी क्रिएटिनिन की मात्रा जो अगस्त में 7.2 थी वो घटकर जून में 5.1 हो गई थी। हमें पता है कि ये गुरुजी की कृपा से ही संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।